आज से हम लोग कैलकुलस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कैलकुलस के बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ग्राउंड लेवल के उन सबको हम कवर करेंगे। ठीक है। और इस सीरीज में जो स्पेशल बात है वो ये है कि हम लोग बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमने अपने मैट्रिक इंटर लेवल में पढ़े थे उन कॉन्सेप्ट्स को रीन्यू भी करेंगे और हम इसको कम्प्लीटली लेकर चलेंगे। आई थिंक आप जब ये कैलकुलस कई सीरीज लेक्चर ले लेंगे इस काबिल आप हो जाएंगे कि आपको कैलकुलस बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गई होगी। और जो भी आपको इस सारी सीरीज में किसी भी मतलब कुछ भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलस जो स्टार्ट कर रहे हैं वो रियल नंबर कॉन्सेप्ट से यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक इनिशियल एक ग्राउंड और एक जो कहीं ना स्टार्टिंग का पॉइंट, एक पॉइंट जो होता है ना जो की हैसियत रखता है। जैसे पार्टिकल में या किसी भी बहुत बड़े आइटम के अंदर पार्टिकल जो हैसियत रखता है, इसी तरह कैलकुलस के अंदर जो है ये रियल नंबर जो है इस तरह की हैसियत रखते हैं। यानी ये बहुत ही फंडामेंटल थिंग है। और हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड डेसिमल्स। ऐसे नंबर्स जिनको हम डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमारे पास नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे -3/4 इज इक्वल टू -0.75000 एंड अप टू सो ऑन। सिमिलरली 1/3 इज इक्वल टू 0.3333 अप टू सो ऑन। इसी तरह √2 इज इक्वल टू 1.4142। कोई भी नंबर जो हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद आ जाती है बात रियल लाइन की। रियल लाइन क्या होती है? द रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली एज पॉइंट ऑन द रियल ऑन अ नंबर लाइन कॉल्ड द रियल लाइन। इस जो ये सारी जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है इसमें एक नंबर लाइन है जो एक टेक्निकल जो टर्म है। कह रहे हैं कि अब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास ये नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन जो होती है वो हम लोगों ने मैट्रिक लेवल में इसका हमने जो है डेफिनेशन को स्टडी किया था। नंबर लाइन की क्या होती है? नंबर लाइन की डेफिनेशन ये होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास इक्वली इंटरवल्स में जो है नंबर जो होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं। या ये यूं कहूँ कि एक स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर हमने नंबर्स मेंशन किए होते हैं और जो दो नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं। और जब नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर्स को हम प्लेस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रियल लाइन कहलाते हैं। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमने एक रेड कलर की जो लाइन लगाई है ये हमारे पास नंबर लाइन है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इंटीजर्स भी हैं, रैशनल नंबर्स भी हैं, इरेशनल नंबर्स भी हैं। हमारे पास सम ऑफ कलेक्शंस है या सबसेट्स हैं बहुत ज़्यादा जो है नंबर्स के, जो कि टोटली कहलाते हैं रियल नंबर्स। कलेक्टिवली हम इनको रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स को जब हम शो करते हैं वो इस तरह से करते हैं। और जो सिंबल होता है इसको शो करने का, द सिंबल और डोनेट्स आइदर द रियल नंबर सिस्टम और इक्विवेलेंटली द रियल लाइन। अब हम जो रियल लाइन या रियल नंबर सिस्टम को हम किससे शो करते हैं? आर से। नेक्स्ट हम जिस बात की स्टडी कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? रियल नंबर्स की बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 इज अलजेब्राइक प्रॉपर्टी, नंबर 2 इज ऑर्डर प्रॉपर्टी एंड नंबर 3 इज कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम जिस प्रॉपर्टी की बात करते हैं वो है अलजेब्राइक प्रॉपर्टी। अलजेब्राइक प्रॉपर्टी क्या होती है? द रियल नंबर्स कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, multiplied and divided except by 0 to produce more numbers under the usual rule of arithmetic। कह रहे हैं कि हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या फिर हम डिवाइड करें, प्रोड्यूस करने के लिए मोर नंबर्स को हम लोग डिवीजन में एक चीज़ की कंडीशन है कि वो हमारे पास 0 पे हम डिवाइड नहीं कर सकते। हम 0 पे डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है, अनडिफाइंड वाली फॉर्म हमारे पास बन जाती है।
कह रहे हैं कि इन सब को हम लोगों ने ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवीजन करना है मोर नंबर हासिल करने के लिए। किसके तहत, कौन से रूल के अंडर? वो रूल है अर्थमेटिक रूल। अर्थमेटिक रूल क्या होता है? ये हमने बहुत ही, जब अलजेब्रा पढ़ा था, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने लिया था, तब इसका रूल ऑफ अर्थमेटिक ये होता है कि इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। किसी भी जो इक्वेशन होती है या नंबर्स होते हैं उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने के जो 4 जो होता है बेसिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। नंबर 1 ये होता है कि अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में हमारे पास सबसे पहले पैरेंथेसिस या फिर ब्रैकेट्स हैं तो हमने उसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने उनको उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल और रूट्स वाले एरिया को सिंप्लीफाई करना होता है। उसके बाद हमने परफॉर्म करनी होती है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड देन हम परफॉर्म इन लास्ट में हम करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शंस हम लोग करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन दोनों ये जो होती है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये दोनों सेम होती है। इनमें से कोई भी एक चीज़ पहले परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होती है ये भी सेम होती है, इनको भी, इनमें से कोई भी एक पहले जो है परफॉर्म कर सकते हैं। सम राइटर्स कह देते हैं कि हम लोग को डिवीजन पहले परफॉर्म करने है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, लेकिन बाज़ के अकॉर्डिंग ये है कि आप दोनों को में से कोई भी पहले परफॉर्म कर सकते हैं और कोई बाद में कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो राइटर्स हैं वो ये लिखते हैं कि आप लोगों को डिवीजन पहले परफॉर्म करनी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, ये जो 4 मैंने स्टेप्स बताए हैं ये रूल्स ऑफ अर्थमेटिक्स हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन वगैरह हम लोग करते हैं मोर नंबर्स को हासिल करने के लिए। ये हमारे पास अलजेब्राइक प्रॉपर्टी थी रियल नंबर्स की, हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड प्रॉपर्टी, वो है हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इन प्रॉपर्टीज को हम लोग इनइक्वालिटी रूल्स भी कह सकते हैं या रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। द फॉलोइंग यूजफुल रूल्स कैन बी derived from real numbers. These rules are called inequality rules or rules of inequalities. अगर हमारे जो रियल नंबर्स हैं वो ये वाली सारी इक्वालिटीज़ को या इनइक्वालिटीज़ को प्रूव करते हैं, इनइक्वालिटीज़ को हम कहेंगे क्योंकि ये इनइक्वालिटीज़ रूल्स हैं, तो तब हमारी क्या होगी, ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल करेगी। ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या करना है। इफ ए, बी एंड सी और रियल नंबर्स, अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ए, बी और सी। उसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए लेस देन है बी के, विच एम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर हमारे पास इनइक्वालिटी होल्ड कर गया है, एक जो रियल नंबर है वो लेस देन है दूसरे रियल नंबर से, और अगर उन दोनों के में हम कोई भी नंबर ऐड कर दें जो कि रियल नंबर हो, तो देन हमारे पास जो है सेम इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए, लेस देन ही दोनों के दरमियान रहना चाहिए। इसी तरह सब्ट्रैक्शन की होनी चाहिए कि अगर हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं और जो उनमें से ए है वो लेस देन है बी के, और इसका मतलब ये है कि अगर हम एक तीसरा जो है रियल नंबर लें जो कि सी होगा, उसको हम अगर माइनस करते हैं तो इक्वालिटी हमारे पास सेम ही होल्ड करे, इनइक्वालिटी हमारे पास सेम ही होल्ड करे, सॉरी। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है प्रॉपर्टी वो ये है कि ए अगर लेस देन बी है एंड सी इज ग्रेटर देन 0, देन अगर हम इसी इनइक्वालिटी के साथ सी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम इक्वालिटी रहे, यानी ए सी जो लेस देन हो बी सी के। सिमिलरली फोर्थ में हमारे पास आता है ए लेस देन बी एंड सी लेस देन ए। देन हमारे पास जो प्रॉपर्टी आनी चाहिए, जो रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए वो ये है कि बी सी लेस देन हो हमारे पास ए सी के। इसमें एक स्पेशल केस ये है कि अगर हमारे पास ए लेस देन है बी के, देन अगर हम इस पर सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं बोथ साइड पर, तो हमारे पास इक्वालिटी का साइन जो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस बी इज लेस देन हो जाएगा माइनस ए के। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि ए इज ग्रेटर देन 0
विच इम्प्लाइज दैट 1/a इज ग्रेटर देन 0। यानी अगर हमारे पास एक रियल नंबर ग्रेटर देन है 0 के, तो उसका जब हम इन्वर्स लेंगे तो वो भी हमारे पास ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के। 6 प्रॉपर्टी ये है कि इफ अगर a and b are both positive or both negative, then a less than b, which implies that 1/b is less than 1/a। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो जो हैं रियल नंबर्स हैं वो दोनों सेम इंटीजर्स में हैं, यानी अगर दोनों हमारे पास क्या हैं, पॉजिटिव में हैं या नेगेटिव में है, तो तब जब हम उन पे इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो उनकी जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। यानी अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो ये होगा कि अगर हमारे पास इधर है माइनस, ये मैं एक रैंडम सी एग्जांपल दूंगी, जैसे हमारे पास हो जाएगा -1 इज लेस देन -4, +4 कर दें। अगर हम प्लस सेम साइन कर रहे हैं तो फिर हमारे पास ये हो जाता है मतलब अगर हम सेम नहीं लेना, सॉरी, हम लोगों ने डिफरेंट लेना है। अनदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हम जैसे लिखे -4 इज लेस देन -1, ये हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको जब इन्वर्स इस पे अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि -1/1 इज हमारे पास लेस देन हो जाएगा -1/4 से। ठीक है, ये हमारे पास इधर आप सिंपल 1 भी लिख सकते हैं और -1/1, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है नीचे 1, वरना इसके नीचे 1 ना भी लिखे तो भी हमारे पास ठीक आ जाएगा। ये अगर 6 प्रॉपर्टीज कोई भी नंबर्स जो हैं वो उनमें होल्ड करती हैं तो देन हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी हमारी क्या करती है, होल्ड करती है। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वो हम लोग करेंगे जो प्रॉपर्टी है उसको मैं रफली एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज अ रियल नंबर सिस्टम इज डीपर एंड हार्डर टू डिफाइन प्रिसाइजली। इसको हम प्रिसाइजली बहुत ही हमारे पास मुश्किल होता है डिफाइन करना, इसलिए हम लोग इसको रफली लेंगे। रफली ये कहेंगे कि इट सेज दैट देयर आर इनफ रियल नंबर्स टू कंप्लीट द रियल नंबर लाइन इन द सेंस दैट देयर आर नो होल्स और गैप्स इन इट। कह रहे हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये कहती है कि कंप्लीट जो रियल नंबर्स होते हैं वो कंप्लीटली हम रियल लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर कोई होल और गैप्स नहीं होते। जैसे आप देख सकते हैं जो ये रियल लाइन है इसके अंदर हमारे पास इंटीजर्स भी होते हैं, उसके बाद हमारे पास इधर हमारे पास जो होते हैं इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, उसके बाद हमारे पास इधर रैशनल नंबर्स भी होते हैं। यानी हमारे पास हर तरह के इसमें नंबर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। इस वजह से हम लोग इसको हमारे पास कोई गैप्स नहीं होते और ना ही हमारे पास इसमें होल्स होते हैं, इस वजह से ये कंप्लीट होती है। अगर हम ये कहें कि हमारे पास यानी हम इसको डिसप्रूव कर दे तो तब हमारे पास जो है हमारे बहुत ज़्यादा कैलकुलस के जो फंडामेंटल और एडवांस हम लोगों ने जो बहुत ज़्यादा थ्योरम्स में यूज़ किए हैं वो सारा जो कुछ है वो खराब हो जाएगा या सारा डिस्टर्ब हो जाएंगी चीज़ें अगर हम इसको जो है डिसप्रूव कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स के, हमने सब सेट्स कुछ लिए हैं, ठीक है। सेट्स आपको पता है सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेट कलेक्शंस के कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमारे पास हम कह सकते हैं जो ही हम कहते हैं ए बिलोंग्स टू एस, ए हमारे पास एक एलिमेंट है एस का, यूँ हम कह दें कि एस हमारे पास एस इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी, तो तब हम कहेंगे कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है एस से, या फिर ए इज एन एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है। अब हमारे पास अगर एक और हमारे पास सेट हो और जिसको हम लिख दें ई एफ और जी, ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास ये सारे नंबर्स आ जाएंगे ए बी सी डी
EFNG। लेकिन अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो तब हमारे पास, क्योंकि इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट्स होते हैं, वो हमारे पास नहीं होता, वो हमारे पास, हम इसको एम्प्टी सेट इस तरह से भी नोटेशन इसको कर सकते हैं और हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो इस तरह इसको लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग मेथड है, ठीक है। इस तरह हम इसको कभी भी नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास इसके डिफरेंट सेट के और भी पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक बात जो मोर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं और इररेशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल और इनरैशनल नंबर्स का इंटरसेक्शन हमेशा हमारे पास एक एम्प्टी सेट आता है। ये आपके पास पीपीएससी या इस तरह के डिफरेंट जो हमारे पास होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों को आपने साथ साथ नोट करते जाना है। हमने सेट की इस जो रियल नंबर्स पढ़ते पढ़ते क्यों बात की, इसलिए कि सेट नोटेशन इज वेरी यूजफुल फॉर स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर्स। जैसे मैं बात कर रही हूँ कि अभी हम इसके सबसेट्स की बात करने वाले थे, रियल नंबर्स की, तो इससे पहले मैंने सोचा आपको सेट्स के बारे में बता दूँ कुछ। सबसेट क्या होता है? ये स्मॉल पोर्शन होता है उसके ओरिजिनल सेट का, स्मॉल पोर्शन को हम लें तो उसको हम सबसेट कहते हैं, जिसमें वो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करें जो एक सेट के लिए होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे पास जो सबसेट्स मैंने लिए हैं वो रैशनल लिए, इररेशनल के लिए, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स। अभी मैं ये कुछ सबसेट्स के बारे में बताने लगी। हमारे पास नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2 से ऑनवर्ड, सो ऑन, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन। इस तरह के जो जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास इंटीजर्स कहलाते हैं, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और अब बात आ जाती है रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है, यानी P/Q फॉर्म में इसको लिख सके, नंबर 1 प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास P और Q जो ये बोथ है, ये हमारे पास बिलोंग कर रहे रियल नंबर से। और तीसरी बात ये कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं या कंडीशंस कह सकते हैं आप। अगर ये तीनों कंडीशंस होल्ड करती हैं तो हमारा जो वो होगा रैशनल हो गए, रैशनल नंबर्स होंगे। अदरवाइज हमारे पास क्या हो जाएंगे? वो इररेशनल हो जाएंगे। रैशनल नंबर में हमारे पास आगे इसको 2 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है इवेंचुअली रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? ये टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं एंडिंग इन एन इनफाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ जीरोस। ये हमारे पास नंबर्स होते हैं, ये होते हैं एंड होते हैं इनफाइनाइट जीरोस पे। जैसे मैंने आप एग्जांपल लें 3/4 इज इक्वल टू 0.750000, आगे सो ऑन 0 लिए जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्टली जो जाहिर करते हैं वो हम 0.75 तक रखते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो होता है दूसरा इवेंचुअली रिपीटिंग है। इसमें ये होता है कि एंडिंग विद अ ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स दैट रिपीट्स ओवर एंड ओवर। इसमें हमारे पास जो नंबर्स आते हैं लास्ट पे, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, वो ओवर टाइम मतलब बार बार वही नंबर रिपीट्स होते जाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ली 23/11, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2.090909090909 एंड सो ऑन, यानी हमारे पास 09 चलता ही जाता है। तो इसको हमें नोटेशन या इसको हमें जाहिर करने का तरीका ये होता है कि हम लिखते हैं 2.09 बार। ये बार क्या नोटेट कर रहा है या बार किस चीज को शो कर रहा है? ये कर रहा है ब्लॉक ऑफ डिजिट्स दैट रिपीटिंग ओवर एंड ओवर। इसका मतलब ये है कि ये 0.09 ये जो डिजिट्स हैं 2, ये बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। और इसमें एंड करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो जीरोज ही आगे चल रहे हैं। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।